नमस्कार, वेलकम टू बी मास क्लासेस। तो क्लास हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, और प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 5 तक का क्लास हो चुका है। टाइप 6 देखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि कंफ्यूजन क्या होता है कि ऑप्शन जो भी आप सॉल्यूशन करते हैं, इसका जो भी आंसर आता है ना, तो वो ऑप्शन आपको दो को दिखता है, दो ऑप्शन दिखेगा। मतलब आपका जो आंसर आता है, तो क्या आपका कन्फ्यूजन क्या होता है कि परसेंटेज तो चलिए निकाल लिए, ठीक है, तो वो परसेंटेज प्रॉफिट में आ रहा है या लॉस में आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्या है कि 75 अंडों का क्रय मूल्य 60 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला चारों ऑप्शन कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला होगा। जैसे बहुत कोई अभी जैसे वीडियो भी अगर देख रहे होंगे, तो बहुत कोई क्या है कि माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिए होंगे कि इतना कि आंसर जो है आपका जो भी आ जाए, कि मान लीजिए 25% आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बोलेगा कि 20% आ रहा है, चले ठीक है, 25% भी आ रहा है किसी का 20% भी आ रहा है, लेकिन उसको ये कन्फ्यूजन होगा कि 25% लाने वाला ये सोच रहे होंगे कि 25% लाभ होगा कि हानि होगा। 20% लाने वाला भी बहुत कोई ये सोच रहे होंगे कि 20% का लाभ होगा या हानि होगा। अब बहुत कोई को तो ये भी सोच रहे होंगे कि 25% और 20% में ही एगो होगा। अब पता चला कि चारों ऑप्शन वही है। मतलब इसमें देखिएगा, ऑप्शन भी आपका क्या है, क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम का ही है, तो उसमें आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है कैसा, कि पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका 25% लाभ, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ आपका 25% सेम है हानि, तीसरा ऑप्शन 20% लाभ, और चौथा ऑप्शन 20% हानि। तो ये हो गया आपका, मतलब चार ऑप्शन आपका 25% लाभ 25% हानि, 20% लाभ 20% हानि। तो आपका कन्फ्यूजन क्या है कि अगर कोई सॉल्यूशन कर भी रहे हैं तो 25% आ गया, तो यहाँ पे उसको दो ऑप्शन दिख गया। अब ये सोच रहा है कि ये मारे कि ये मारे, तो इसमें वो 50-50 में मार के आ जाता है। वो उसको अगर कॉन्फिडेंस हो गया कि ये नहीं होगा, 20% नहीं होगा, होगा तो 25% होगा, तो इसमें भी क्या करेगा 50-50 में मार के आएगा। अगर 10 स्टूडेंट है, 10 में अगर उसका 25 आ रहा है, तो उसमें पता चला कि 5 स्टूडेंट सही मार के आए हैं, 5 स्टूडेंट गलत मार के आए हैं। और वो एग्ज़ाम से निकल करके सबसे पहले यही चेक करता है कि ये 25% प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो यहाँ पे वही कन्फ्यूजन हमको दूर करना है कि हम 25% प्रॉफिट लें या फिर 25% लॉस लें। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपका क्या है कि 75 अंडों का क्रय मूल्य 60 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर। इसको उल्टा करके भी लिख सकता है, क्या कि 60 अंडों के विक्रय मूल्य 75 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो किसी को तो बनाते बनाते तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो तुरंत आंसर ला देते हैं। तो वो सब होते हैं जो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, बहुत एग्ज़ाम निकाले हुए रहते हैं वैसे स्टूडेंट, तो वो ऐसे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन नहीं होता। लेकिन जो न्यूली सीखने वाले होते हैं, जो न्यू कमर स्टूडेंट होते हैं, नया स्टूडेंट होते हैं, उनको ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसाता है कि हम इसमें क्या मारें। तो यहाँ पे देखिएगा, 60 अंडों का विक्रय मूल्य, जब भी आपका कभी भी क्वेश्चन में केवल आपका संख्या दिया हुआ हो, रुपया में नहीं दिया हुआ हो, जैसे इस क्वेश्चन का ही बात करते हैं, देखिएगा कहीं भी रुपया नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। 75 अंडा, ये 75 क्या है, अंडा है, वस्तु है। 60 अंडा है, ये भी क्या है आपका वस्तु है, रुपया नहीं है। तो जब और विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि क्या निकालना है हमको, परसेंटेज लाभ या हानि। हमको क्या चाहिए, प्रतिशत लाभ या हानि जो भी है, लाभ या हानि जो भी निकले, उसके लिए हमको रुपया ही चाहिए, वस्तु से हमको मतलब नहीं है। तो वो अगर रुपया दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट प्लस माइनस जो भी करके आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, 60 अंडा है, यहाँ भी आपका 75 अंडा है। तो जब भी आपका क्वेश्चन में वस्तु रहे ना, तो क्या कीजिए कि उसको उल्टा करके रुपया में मान लीजिए। केवल वही क्वेश्चन में जिसमें आपका वस्तु हो, रुपया हो उसमें नहीं। जब भी कभी क्वेश्चन में आपका केवल क्या बोले, केवल वस्तु दिया हुआ है, तो ही क्वेश्चन को डाटा को उल्टा करके उसको, मतलब कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस, मतलब कैसे देखिएगा, समझिएगा। 75 अंडों का क्या है, क्रय मूल्य है। 75 अंडों के साथ लगा हुआ क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा।
क्या बोले कि अगर केवल वस्तु का जिक्र हो क्वेश्चन में तभी वैसा करते हैं कि 75 अंडों का क्रयमूल है तो इसको क्रयमूल नहीं लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, विक्रयमूल ले लेंगे। विक्रयमूल हो गया आपका 75 रुपया, रुपया लीजिए, 75 खाली डाटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो लेना है। और तब अगर ये विक्रयमूल हो गया तो क्रयमूल क्या हो गया, क्रयमूल क्या हो गया 60 रुपया। अगर विक्रय मूल्य है 75 रुपया तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये भी आपका उल्टा हो जाएगा क्योंकि 60 अंडों का विक्रय मूल्य बोला। तो यहाँ से देखिएगा क्रय मूल्य यानी कि खरीद रहे हैं 60 में, बेच रहे हैं 75 में, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो जैसे ही लाभ हुआ तो ये ऑप्शन खत्म हुआ और आपका ये ऑप्शन भी खत्म हुआ, हानि वाला खत्म हो गया। क्यों, खरीद कम रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो लाभ अब पहले रुपया में निकालिए, 75 माइनस 60 कितना हो गया, 15 रुपया। तो जैसे ही 15 रुपया का लाभ हो गया, हमको प्रतिशत लाभ चाहिए। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, फॉर्मूला ये होता है। तो फॉर्मूला में केवल आपको क्या करना है, डाटा को बैठा देना है। लाभ 15 इंटू 100 है तो 100 ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, बाय क्रय मूल्य, ये है आपका विक्रय मूल्य, ये है आपका क्रय मूल्य। क्वेश्चन नहीं देखना, अब आपको जो डाटा लिख लिया उसको देखना है। क्रय मूल्य कितना 60, तो बैठा दीजिए 60। तो 15 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया आपका 25 बार में। तो देखिएगा आंसर क्या आ गया, 25%। क्या निकला, प्रतिशत लाभ निकला, प्रतिशत लाभ निकला, कितना निकला 25%। यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट, यानी ये तीसरा ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका बनाने का सिंपल सा तरीका। बहुत कोई का तो दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि 75 को क्या करना है, 60 को क्या करना है, सीधा माइनस करके आपका बाय नीचे 60 लिख देना है, ऊपर इंटू 100 कर देना। बैठा हुआ है, कब बैठता है ये आपका माइंड में, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको इसी तरह का क्वेश्चन अगर आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना जाते हैं ना, तब आपका माइंड का कन्फ्यूजन उस समय भी दूर नहीं होता है। दूर कब होता है आपका माइंड का कन्फ्यूजन, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हाँ आप पढ़ के गए क्वेश्चन, वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और क्या किए कि आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत बना के आ जाइए। आप बनाए, आपको कॉन्फिडेंस है कि हम ये क्वेश्चन को आप बना के गए हैं, ये क्वेश्चन को हम क्यों छोड़ें, तो आप बना के गए और वो क्वेश्चन आप बनाए और गलत बना गया। हाँ, जैसे ही आप टिक मार दिए, बाहर निकल एग्ज़ाम से बाहर आए, पता चला कि आपका गलत हो गया, उसके बाद आप जब तक मरिएगा नहीं ना तब तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं भूलिएगा। अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाता है फिर आप गलती करके आते हैं ना, तो उसके बाद आप मरने लगिएगा ना, तब भी आपसे पूछेगा कि उसका आंसर क्या था, आप सब कुछ भूल जाइएगा, उसका आंसर नहीं भूलिएगा। ऐसा चीज़ है आपका, पढ़ा हुआ क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में गलत हो जाता है तो वो भी कब, अगर आप कंटिन्यू मतलब लास्ट आप वही चीज़ पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन आपका क्या होता है, कभी नहीं गलत होगा, कोई गलत कर ही नहीं सकता उसके बाद दोबारा। तो वही है आपका ये चीज़ है। लेकिन वही है कि आप एग्ज़ाम में क्यों गलती करें, उससे अच्छा क्या है कि आप प्रैक्टिस कीजिए घर में ही। अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट में आप बनाइए, सेट में बनाइए। अगर सेट में गलती हो गया तो वहाँ से आपका कन्फ्यूजन क्लियर होते रहेगा। इसलिए एग्ज़ाम में नहीं गलती करना है, घर में गलती कीजिए, घर में गलती करके सीख लीजिए। तो ये देखिएगा यही क्वेश्चन है आपका, क्या है इसका मतलब सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप देखिए इसका डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा सा। बहुत कोई को होता है कि इसका डिटेल में भी सॉल्यूशन देखा जाए कि अगर हमको इसको डिटेल में बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लिए, अब डिटेल में भी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कि 25% कैसे आएगा। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है 75 अंडों का क्रय मूल्य 60 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर, बराबर यानी इक्वल हो गया आपका। तो लिखिएगा 75 अंडों का क्रय मूल्य बराबर 60 अंडों का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में ही लिखा वो वही लाइन लिख दी। हम क्या किए, 75 अंडों का क्रय मूल्य बराबर 60 अंडों का विक्रय मूल्य। हम क्या करते हैं, इसको कुछ रुपया में मान लेते हैं। तो जो आपको सुविधा लगे, एक्स मान सकते हैं, एक्स मान के बना सकते हैं, 100 मान लिए 100 मान के बना सकते हैं। हम क्या करते हैं 100 मान के बनाते हैं, बराबर ले लिए 100 रुपया। तो बराबर 100 रुपया लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 75 अंडा का क्रय मूल्य भी 100 रुपया,
60 अंडा का विक्रय मूल्य भी 100 रुपया। 75 अंडा का क्रय मूल्य भी हो गया 100 रुपया और 60 अंडा का विक्रय मूल्य भी हो गया आपका 60 रुपया 100 रुपया सॉरी। तो देखिएगा अगर 75 अंडा का क्रय मूल्य कॉस्ट है 100 रुपया तो एक का निकाल लीजिए। यहाँ से एक अंडा का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 था ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका 60। तो काट दीजिए आप, 0 0 कटा, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, कितना आ गया आपका 5/3 रुपया। देखिएगा ये क्रय मूल्य आ गया, ये क्या चीज़ में आ गया, रुपया में आ गया, हमको रुपया में ही चाहिए। अब यहाँ से क्या निकाल लीजिए, 60 अंडों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100 रुपया, तो एक अंडा का कितना हो जाएगा, इसी प्रकार लिख सकते हैं क्या, एक अंडा का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी कितना हो जाएगा, ये भी 100 है आपका। अगर 60 का 100 है तो एक का कितना हो जाएगा, 100/60। यहाँ पे आपका 100/75 हो जाएगा, सॉरी 100/75। क्यों, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाले तो ये आपका 75 था तो नीचे 60 नहीं जाएगा, 60 आपका इसमें जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य है आपका 60। तो यहाँ से देखिएगा 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ये आपका 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कटेगा तो ये आपका 5/3 आएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार, यानी ये आएगा आपका 5/3 रुपया। अब देखिएगा इसके भी नीचे 3 है, इसके भी नीचे 3 है, इसके ऊपर 4 है, मतलब अगर नीचे सेम हो तो बताइए इसमें बड़ा छोटा कौन, 5 बड़ा होगा 4 से, तो यानी कि ये आपका बड़ा हो गया। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 जो है ये बड़ा है 4/3 से। तो 5/3 क्या है, विक्रय मूल्य है, 4/3 क्या है, क्रय मूल्य है। तो यानी विक्रय यानी कि ज़्यादा में बेच रहे हैं हम, अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस 4/3, तो माइनस कीजिए 5/3 माइनस 4/3, एलसीएम तो सेम रह जाएगा, 5 में 4 गया आपका 1/3। लाभ कितना हो गया, 1/3। ये अभी भी रुपया में है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बताया अभी, लाभ गुने 100 क्रय मूल्य, लाभ कितना आया 1/3 इंटू 100। अब बताइए क्रय मूल्य क्या लें, क्रय मूल्य क्या लें, 100 लें, नहीं 100 क्या है आपका, 100 है 75 अंडों का क्रय मूल्य है या फिर 60 अंडों का विक्रय मूल्य है। हम बना रहे हैं किस पे, ये 1/3 किस पे आया, 1 पर आया, तो हमको कॉस्ट भी क्या लेना है, 1 पर ही लेना है। यहाँ जो ये लाभ आया मेरा वो 1 अंडा का क्रय लाभ है, 1 अंडा पे इतना लाभ हो रहा है, तो हमको जो भी बना रहे हैं हम 1 अंडा से ही बना रहे हैं। तो 1 अंडा का क्रय मूल्य देखिएगा कितना आया था, 4/3। तो क्या हो जाएगा आपका, 4 आ जाएगा नीचे, बाय 3 लिखेंगे यानी कि 3 आ जाएगा आपका ऊपर। तो 3 और 3 चला जाएगा, 4 से आपका 25 बार में ये भी चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 25%। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। देखिएगा वो सिंपल सा सॉल्यूशन था, क्या करते थे उल्टा करके माइनस कर देते थे, या बहुत कोई का ऐसे भी बैठा है कि अगर इस तरह का दिया हुआ रहेगा पहला माइनस दूसरा बटे जो भी है माइंड में बैठा लेते हैं, तो वो जैसा है मतलब पढ़ने में होगा, मतलब माइंड में कैप्चर करने का कैपेसिटी होगा, तो वो डायरेक्ट क्या करता है माइनस करता है बटे, जानता है कि प्रॉफिट होगा तो नीचे 60 रख देता है, जानता है लॉस होगा तो नीचे 75 रख देगा। जब भी प्रॉफिट होगा, अगर क्वेश्चन से आपको पता चल जा रहा है प्रॉफिट होगा तो जान लीजिएगा कोई भी प्रॉफिट लेता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेगा। अगर कुछ लॉस होगा तो वो जान रहा है कि लॉस हम कम से कम करेंगे। तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, नीचे अगर हम छोटा से छोटा नंबर रख सकें तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा देगा वैल्यू। लॉस कम कब होगा, नीचे हम जितना बड़ा बैठा सकते हैं, फ्रैक्शन में कोई नंबर है नीचे हम जितना बड़ा बैठाएंगे तो वैल्यू उतना छोटा आएगा। तो अगर लॉस होगा तो आपका क्या होगा, बड़ा वाला नीचे, अगर प्रॉफिट होगा तो छोटा वाला नीचे, वो बैठता है माइंड में बना बना के। तो अभी फ़िलहाल आपको ये सॉल्यूशन देखना है, इसके पहले जो क्वेश्चन का इसके पहले जो इसका सॉल्यूशन किए वो देखना है। फ़िलहाल जो पहले तो बन जाए, बाद में माइंड सेट करेंगे कि हमको फिर इसको सिंपल में कैसे बनाना है। तो ये आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन